आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बीएससी थर्ड सेम के बच्चों के लिए ये थ्योरम लेके हम आज उपस्थित हुए हैं। छोटा सा थ्योरम है, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। अलजेब्रा का टॉपिक है ग्रुप 3 बीएससी थर्ड सेम मैथमेटिक्स में। थ्योरम क्या है कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप of a group G if and only if A belongs to H, B belongs to H implies AB inverse belongs to H। याद रखिए, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ कब ग्रुप फॉर्म करता है? जब उसके एलिमेंट्स क्लोजर लॉ को होल्ड करें, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करें, उसके पास आइडेंटिटी हो और उसके प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स उसी नॉन एम्प्टी सेट में एग्जिस्ट करे विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। अगर 4 लॉ होल्ड करते हैं तो हम उस नॉन एम्प्टी सेट को क्या कहते हैं? उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप कहते हैं। ये दिमाग में आपके पास होना चाहिए। सबसेट से मीनिंग क्या है? सबसेट से मीनिंग है, जैसे हम कहेंगे कि H जो है वो सबसेट है किसी ग्रुप G के लिए। कब? यदि H का प्रत्येक एलिमेंट किसमें हो? G में हो। यदि H का प्रत्येक एलिमेंट G में है तो हम उसको कहेंगे कि H इज ए सबसेट ऑफ G। जैसे हम आपको बता दें कि अगर A एक सेट है नॉन एम्प्टी जिसमें A, E, I, O, U है और B दूसरा सबसेट है, दूसरा सेट है जिसमें A से लेके Z तक सब एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ हम कहते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B। यानी यदि A का सभी एलिमेंट B में लाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि A इज सबसेट ऑफ B। तो वैसे ही अगर H क्या है? ए नॉन एम्प्टी सबसेट है, यानी इसमें एलिमेंट है, एटलीस्ट उसमें एलिमेंट है। ठीक, तो यह नॉन एम्प्टी सबसेट एक सबग्रुप फॉर्म करेगा। किसके लिए? G के लिए। यदि यह कंडीशन होल्ड किया जाए कि A बिलोंग्स टू H, B belongs to H implies AB inverse belongs to H। if and only if लिखा गया, इसका मतलब कि नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों कंडीशन। एक बार हम मान के चलेंगे कि H सब ग्रुप है, यह प्रूफ करेंगे, फिर यह कंसीडर करेंगे और दिखाएंगे कि H एक सब ग्रुप है। तो हमने क्या कहा कि लेट H इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। ठीक है, अगर H सब ग्रुप है किसी ग्रुप G का, इसकी मीनिंग क्या हो गई कि H जो है वह इटसेल्फ एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन एज इन G। ठीक है, तो यहाँ क्या है? देन H इज ए सब ग्रुप अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन एज इन G। यानी G जिस बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप फॉर्म कर रहा है उसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ H भी क्या करेगा? ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक, अब यहाँ देखिए, नाउ A belongs to H, B belongs to H। A क्या इंप्लाई किया? देखो, B अगर H का एलिमेंट है और H सब ग्रुप है, यानी इटसेल्फ एक ग्रुप है, तो इस B का इनवर्स भी किस में होगा? H में होगा। तो हमने लिख दिया A belongs to H एंड B इनवर्स belongs to H। ठीक, अब देखो H क्या है? सब ग्रुप है, यानी इटसेल्फ एक ग्रुप है, तो यह क्लोजर लॉ को होल्ड करेगा। क्लोजर लॉ क्या होता है कि अगर A H का एलिमेंट है, B इनवर्स H का एलिमेंट है, तो इसका मतलब A ऑपरेशन B इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा? H का एलिमेंट होगा। इसीलिए हमने लिख दिया कि A बिलोंग्स टू H, B इनवर्स बिलोंग्स टू H। यह क्या इंप्लाई किया कि A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। यही हमको प्रूव करना था। ठीक, इसके बाद देखिए क्या है, चूंकि यहाँ इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है इसलिए इसका उल्टा अब लेके चलेंगे। ठीक, हम ये कंसीडर करेंगे कि यह कंडीशन होल्ड किया जा रहा है। यही चीज, कन्वर्जली लेट A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H इंप्लाइज A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। ठीक है, अब एक चीज देखिए, हमको क्या दिखाना है कि H क्या है? H आपके लिए एक सब ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक, क्या है? एक सब ग्रुप फॉर्म करता है। देखिए यहाँ पे यह कंडीशन अगर हमने मान लिया है तो B की जगह क्या लिख दें? अगर A, तो A बिलोंग्स टू H, A बिलोंग्स टू H इंप्लाइज
ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब आपको मालूम है कि जब कोई एलिमेंट और उसके इनवर्स के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगता है तो क्या मिलता है? आइडेंटिटी। ठीक है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज ई बिलोंग्स टू एच। अब देखिए यहां ई क्या है? आइडेंटिटी ऑफ जी है, यानी इसका मतलब हो गया कि जी के पास या एच के पास आइडेंटिटी है। इसका मतलब हो गया कि ई बिलोंग्स टू एच का मतलब एच के पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब इसके आगे देखिए, इसी में ए की जगह क्या लिख दें? ई। तो ई बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, इंप्लाइज ई बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इसी कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं। ए की जगह पे क्या रख दिए हैं? ई रख दिए हैं। ठीक, अब देखिए किसी एलिमेंट के साथ जब आइडेंटिटी हम लगाते हैं तो एलिमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए किसके बराबर हो गया? बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब हो गया 10 इनवर्स एग्जिस्ट, यानी एच के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एच में है। देखिए आइडेंटिटी हो गया, इनवर्स हो गया। अब दो चीजें बची, एक क्लोजर ला, एक एसोसिएटिव ला। ठीक, यहां देखिए वी हैव ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू एच, बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। क्यों? क्योंकि एच के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर बी बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, तो बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इसलिए यहां पे क्या है? बी बिलोंग्स टू एच, तो बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। और यह कंडीशन क्या कहता है? ये जो आपके पास कंडीशन है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि इस एलिमेंट का इनवर्स लगाते हैं। देखिए इसीलिए इसको क्या किए? ए बी इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यानी ए बी बिलोंग्स टू एच। अब आप जानते हैं कि ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू एच, मतलब कि एच के एलिमेंट्स क्लोजर लॉ को होल्ड कर रहे हैं। यही चीज यहां हमने लिख दिया, दैट इज एलिमेंट्स इन एच इज क्लोज्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। अब आ जाइए लास्ट में, एकदम अंतिम लाइन है। ठीक है, क्या है कि चूंकि एच क्या है? सबसेट है जी का। एच क्या है? सबसेट है जी का। यहां दिए, देखिए यहां पे है ना, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी। तो एच क्या है? सबसेट है जी का। इसका मतलब हो गया देयरफॉर एवरी एलिमेंट्स इन एच बी एसोसिएटिव। क्यों? क्योंकि जी एक ग्रुप है, जी के एलिमेंट्स एसोसिएटिव होंगे। ठीक, एच के सभी एलिमेंट किस में है? जी में है, और जी के एलिमेंट्स क्या है? एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं, इसलिए एच के एलिमेंट भी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेंगे। 10। अब देखिए जब चारों पोस्टुलेट्स ग्रुप के होल्ड कर लिए गए, इसका मतलब हो गया कि 10 एच फॉर्म ए ग्रुप। चूंकि एच क्या है? सबसेट है जी क्या, इसलिए एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक, यही आपके पास थ्योरम था। बहुत छोटा सा थ्योरम था आपके लिए और इंपॉर्टेंट है। आपसे हमारा ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने कमेंट लिखते रहिए। धन्यवाद।